ये बड़ी प्यारी सी खातून है और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक। आपको पता है ईद मुबारक की रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। जी जी हाँ, तो आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। जी। क्या नाम है? आयशा नाम है। आयशा, आप तो इतनी मतलब बिल्कुल ठीक लग रही हैं। यहाँ पे कैसे आई? मैं अपनी बहन छोड़ गई थी। बहन क्यों छोड़ के गई? बस इस तरह कुछ हमारे हालात मतलब कि ठीक नहीं थे। हालात क्या ठीक नहीं थे? बस ये परेशानियां बड़ी थी। परेशानियाँ क्या थी? ये बस मेरे वालदैन भी फोत हो गए। अच्छा। उसके बाद बेहद परेशानियां हो गई थी। वालदैन फोत हो गए हाँ तो जी। शादी हुई हुई है? उन्हें हुई थी। कराची मेरी खाला का घर था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरी बड़ी बहन कहते थे नहीं इसको हमने नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? शादी हस्बैंड कहाँ है? वो कराची में रहते हैं। वो किसके साथ शादी हुई है उनकी अब? दूसरी हो गई थी उनकी। दूसरी बेगम है उनकी? जी उनकी। तो उन्होंने आपको छोड़ दिया? हाँ छोड़ कोई दिया। बच्चे हैं आपके? जी दो थे, लड़की और लड़का था। अच्छा, तो वो कहाँ पर है? वो उधर ही रहते हैं। उन्हीं के पास रहते जी हैं? वो उधर ही तो रहते हैं। आपको क्यों छोड़ा? क्या वजह बनी? बस इस तरह ही मेरे वालिदैन फोत हो गए। उसके बाद फिर बहुत परेशानी हो गई हमारे घर में। अच्छा। फिर मेरी बहन मुझे इधर कहती है कि तुम इधर ही रहो। नहीं, आपकी तो शादी हो गई ना, जी तो उसके बाद तो खामन का सारा फर्ज बनता है, वालदैन का तो फर्ज ही नहीं बनता कुछ भी। तो खामन ने आपको छोड़ दिया तो आप अपने वालदैन के घर आ गए? जी अच्छा, फिर वालदैन के घर परेशानियां बन गई? जी जी इस तरह हो गया था। अच्छा, तो अब यहाँ पर कितने अरसे से हैं? काफ़ी अर्सा हो गया। कितना काफ़ी अरसा देर हो गया इनको? हाँ जी। 1 साल होने वाला है। घर से कॉल आती है? मेरी बहन मिलने आती है। बहन मिलने आती है? तो बहन क्या बातें करती हैं? इस तरह ही बस खैर खैरियत पूछती है। अच्छा। तो फिर बच्चों की याद आती है? याद आते हैं। बच्चे मतलब देखे हैं? हाँ जी नहीं बहुत अरसा हो गया नहीं देखा। नहीं देखे बच्चे? नहीं दिल नहीं करता बच्चों को देखने का? नहीं याद तो आते हैं। हाँ। याद हाँ जी दिल करता है। लेकिन वो खाला इतनी सख्त थी मेरी तो फिर इस तरह हो गया। खाला? खाला के घर शादी हुई थी? मेरी खाला थी। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि खाला जो हैं उनका दिल इतना सख्त क्यों है? बस पता नहीं क्या हुआ उनको। हाँ, पहले खातून हो के जी खातून के साथ? बस उन्होंने इस तरह ही किया। फिर अम्मी फोत हो गई हमारे। फिर हालात बड़े ही ख़राब हो गए। इस तरह हुआ फिर। क्या मुआशी हालात ख़राब हो गए? बस इस तरह ही कुछ हुआ। बेहद परेशानी हो गई फिर। रोना चाहती हो? नहीं नहीं मेरे अब्बू फोत हो गए। फिर मेरी बहन मुझे इधर ले आई। मुझे मिलने आती है। मैं पूछती हूँ बच्चों का भी। बहन कुछ लाती है? जी कुछ खाने की चीज़ें ले आती है। अच्छा, तो बहन बच्चों की तस्वीरें तो दिखाती होगी कि नहीं? नहीं कुछ ऐसा नहीं नहीं था। दिखाती? नहीं क्यों नहीं दिखाती? पता नहीं क्या वजह है। आपने कभी फरमाइश भी नहीं की? नहीं मैंने कभी नहीं कहा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? कितने कितने साल के हो गए होंगे? जी बड़े बड़े काफ़ी बड़े बच्चे हैं। काफी बड़े बच्चे हैं। लेकिन मतलब आप इतने, बेटा कितने साल का होगा? बच्ची की शादी उन्होंने कर दी थी। बच्चे अभी कहते हैं शायद पढ़ता है कि पता नहीं क्या करता है। जी मुझे सही नहीं पता। शायद पढ़ता हाँ है। जी। बच्चे को भी नहीं आपकी याद आती? नहीं ये कैसे लोग हैं? ये कैसा खून है? ये कैसे अपनों के खून सफेद हो जाते हैं? मुझे ये बताएं ना, ये कैसे लोग हैं? क्यों की शादी? पता नहीं क्या हुआ। अम्मी अब्बू चले गए। बड़ी हमारे परेशानी हो गई। मेरी बहन बड़ी अच्छी बड़ा ही साथ दिया। मेरी बड़ी बहन इचले में रहती है। उसके भी बच्चे हैं। बस पता नहीं क्या हो गया। कभी दिल किया जाने का उनके पास? ईद पे बुलाते थे हमें। आना है तो आ जाओ। इस तरह हो गया था। तो अब अब ये पहला साल है ना आपको इधर, तो आपका दिल करता है वापस जाने का? करता याद आते हैं बच्चे। बहन भी याद आती है। तो क्या ऐसी वजह है कि वो अब आपको रख नहीं सकते? बस पता नहीं क्या हुआ था। बस मैं कहा शायद अल्लाह ताला बेहतर कर दे। बस इस तरह ही हुआ। मैं बच्चों का पूछती हूँ। बस इस तरह ही हो गया। देखिए, जिस खावन ने आपको छोड़ा, हाँ जी जिन बच्चों को आपकी याद नहीं आ रही है, बहुत सारे और भी घर में मामलात हुए होंगे, उनको क्या खुदा का खौफ नहीं है? क्या आपकी खाला को खुदा का खौफ नहीं है जिसने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी? हाँ जी मैं कराची गई थी। मेरी खाला ने 2 घंटे बाद ही मेरी वालदैन के घर भेज दिया था। कहते थे नहीं हमने नहीं इसको रखना।
क्यों नहीं रखना, बस क्या वजह थी? पता नहीं क्या हो गया था मेरी खाला को, इस तरह ही बड़ा ही उन्होंने इस तरह ही किया हमारे साथ। बहुत ज्यादती की, और इससे पूरी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, एक नहीं होती, बच्चों की भी हो जाती है, खामंद की भी, बीवी की भी। और ये आज उन खाला की मेहरबानी है कि आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, है ना। तो खाला को भी खुदा का खौफ होना चाहिए, और अल्लाह ताला ज़रूर जो है ना वो बदला लेने वालों में से है। तो आपका सब्र जो है ना वो उनके ऊपर ज़रूर भारी पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों ने ऐसे वेलफेयर बनाए हुए हैं, फाउंडेशंस बनाई हुई हैं जो कि इन लोगों का सहारा है। वरना ये लोग तो आप वैसे ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाहर जो है इनको निकाल दें। आइए एक और खातून है, उनसे भी बात करते हैं। और आज का शो जो है ना, नॉर्मली आपने मुझे हंसते हुए प्रोग्राम करते हुए देखा होगा, क्योंकि हम अपने शोज़ में कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके एंटरटेन करें। लेकिन आज जो है ना मेरा थोड़ा सा दिल भारी हुआ है, और बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे जगहों पे जाके ना प्रोग्राम करना। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। इस वक्त हम मौजूद हैं रहमा फाउंडेशन में। पहले तो आप तमाम लोगों को, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर, उन तमाम लोगों को ईद मुबारक। और छोटी ईद जो होती है वो खुशियों वाली ईद होती है, और ख़ास तौर पर कहा जाता है ये बच्चों की ईद है। तो यहाँ पर हम अपनी बच्चों के साथ ही ईद मनाने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा एजड हो जाता है, या थोड़ी सी माएँ जो है ना वो बड़ी हो जाती हैं, तो वो फिर बच्चा ही बन जाती हैं, ठीक है। उनकी नखरे भी हो जाते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है उनके मिजाज में, और साथ ही साथ कुछ बातें भी ऐसी होती हैं कि वो दुख सुख अपने अपने फोलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम रहमा फाउंडेशन में आए हैं, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा डिसीजन था यहाँ पर ईद मनाने का, क्योंकि इन प्यारों को अपना कोई मिलने वाला नहीं है। और मैं चाह रही थी कि आकर इनसे इनके दुख सुख फोले जाएं, इनके साथ ईद मनाए जाए, और इनसे पूछा जाए कि ईद के मौके पर ये क्या करती थी, पहले क्या करती थी और अब क्या कर रही हैं, और रहमा फाउंडेशन में इनका एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, क्या नाम है? शाहिदा हमीद। शाहिदा हमीद जी। शाहिदा जी, यहाँ पर कैसे आना हुआ? मेरी बहन फौत हो गई, तो मेरे भांजे ने मुझे कहा कि आप तुम्हारा रास्ता बंद हो गया, तुम्हारी बहन फौत हो गई है, अच्छा, तो अब इस घर में तुमने ना कभी भी नहीं आना। मुझे अच्छा। कोई रास्ता नज़र नहीं आया, मैं सीधा खुद ही इधर आ गई थी। सीधा उधर इधर आ गई? इधर आ गई थी। बहन को फोटो है कितना अर्सा हुआ? 2 माह हो गए। 2 माह हुए हैं? जी। और आप 2 माह की यहाँ की हैं, जी, यहाँ 2 पर माह। आए हैं? जी। ओके, तो ये आंखों को क्या हुआ? आँखों में एक तरफ वो काला मोतिया था, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। और दूसरी तरफ नज़र आ रहा था, तो इन्होंने ना मेरे ऑपरेशन करवाया। वेलफेयर वालों ने आपका ऑपरेशन ऑपरेशन करवाया? करवाया। जी। मुझे ये बताएं कि इस वेलफेयर को क्यों चूज किया आपने, यहाँ पर क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, किसी ने बताया था आपको? हाँ, किसी ने बताया था, मैं इसलिए आई थी। घर में सबसे ज्यादा आपसे प्यार कौन करता था? मेरे माँ बाप करते थे। सबसे माँ बाप ज़्यादा। करते थे? माँ बाप को फौत हुए कितना अर्सा हो गया? 15 साल हो चुके और बहन जिनको बहन कितने अरसे में फौत हुई है? हैं। ये 2 माह में। 2 माह पहले बहन फौत हुई है। तो वो बहन प्यार करती थी? जी। बहुत करती थी, उन्हीं की वजह से आप उस घर में थी? जी। तो वो जब फौत हुई तो उनके बच्चों ने आपको निकाल दिया? हाँ जी, मुझे निकाल दिया। कोई पीछे से कॉल करता है? कोई भी नहीं आता। कोई नहीं करता? नहीं, कोई आपका नहीं करता। किससे मिलने को दिल करता है? मेरे पीछे कोई नहीं आया, तो किसी? मैं हाँ। मेरे बहन भाई कोई भी नहीं आए, हाँ। तो मेरा दिल नहीं करता मिलने को किसी उनसे दिल नहीं करता मिलने को? को। नहीं, कहती ज़रूर है मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ, कहाँ चली जाएंगी? वो आपके जो इस फाउंडेशन के ऑनर भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सर क्यों चली जाएंगी यहाँ से? ये इनको शौक है जी दाता दरबार रहने का। अच्छा। हस्बैंड इनकी वहाँ पर कोई फ्रेंड्स रहती हैं। अच्छा, मैंने कहा है कि उन फ्रेंड्स को मैं यहाँ ले आता हूँ, अच्छा, ठीक है, इनको मिलवा दूंगा। ठीक है। दाता दरबार दोस्तें रहती है? जी। वो क्या करती है? बस वो
वो आपकी सुनती हैं, हाँ वो बातें सुनती हैं हम आप? सुन लेंगे बातें। अब ये कहती है कि हम आपके पास रहूंगी।